एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग को डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग साचान को ही देखते हैं। वहीं पर अब एक और लड़का खड़ा होता है जो कि अब उसे कहने लगता है कि क्या तुमने सुना कि काइबारा के साथ क्या हुआ। वो ग्रुन के ऊपर कब्जा करने के लिए गया था पर वो फेल हो गया। और तो और सन गोकू को डेजर्ट के अंदर काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि ड्वार्वन स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैप्चर करना काफी मुश्किल है। लगता है कि हम लोगों ने उनके साथियों को जो कि हेल्थ सेना है उनको अंडर एस्टिमेट किया। जो कि हरिकेन का विजर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। इसके बाद हम लोग को सभी ड्वार्फ को दिखाया जाता है जो कि दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। वहीं इस फाइट को वुल्फ कमांड कर रहा होता है पर वो तो ड्रिंक कर रहा होता है। जो देख यूशा कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग वॉर में हैं। जिस पर वुल्फ कहने लगता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, जिस पर यूशा गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम इस नेशन के कमांडर हो, ये आखिर कैसा बिहेवियर है। तो वुल्फ अब उसे कहता है कि ये तो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं तो बस एक प्रीस्ट हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो फॉलन एंजल ऑफ मिजरी से कहते हैं कि क्या तुम जल्दी हमला करने वाले हो। ये सुनकर वो बंदा इशारा करता है और वो अपनी पूरी आर्मी को भेज देता है लड़ने के लिए। जो देखकर यूशा भी डर जाती है और वो वुल्फ से कहने लगती है कि कुछ करो, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो वुल्फ भी मान जाता है और वो सभी ड्वार्फ के किंग जिसका नाम डोरन होता है वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम सभी दुश्मनों को ईस्ट साइड की तरफ ले जाओगे। तो डोरन अब उसे गुस्से में कहता है कमजोर कहीं के, चुप हो जाओ, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा, तुम बस वहीं बैठे रहो और देखते रहो। ऐसा बोलने के बाद वो दुश्मनों से लड़ने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो सभी लिजर्ड मैन को अपनी तरफ आने के लिए कहता है और अब डोरन उन सभी लोगों को ईस्ट साइड ले जाता है। जो देखकर वुल्फ अब कहता है कि डोरन ने काफी अच्छा किया। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। हम लोग अब देखते हैं कि उसका मैजिक सभी लिजर्ड मैन को अपने घेरे में ले लेता है और अब उस मैजिक सर्कल के अंदर काफी बड़ा टोर्नेडो बन जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग अब हार जाते हैं। ये देखकर सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर फॉलन एंजल अपनी बाकी की आर्मी को लेकर वहां से भाग जाता है। जो देखकर यूशा कहती है कि क्या हम उनका पीछा करें, तो वुल्फ कहते हैं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग भी रिट्रीट करेंगे। तभी अब अचानक से यूशा अब उसी टोर्नेडो के अंदर एक कॉफिन को देखती है और उस कॉफिन के अंदर और कोई नहीं बल्कि डाजा होता है, जिसे देखकर यूशा कहती है सेंसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर वुल्फ भी हैरान हो जाता है कि आखिर यूशा उसे जानती कैसे है। अगले इसी में रात हो जाती है जहाँ पर हम लोग सभी ड्वार्फ को देखते हैं क्योंकि उन लोगों ने बैटल को जीत लिया है। वहीं पर डॉन कहने लगता है कि चर्च की वजह से ही फॉलन अदर वर्ल्डर्स की प्रॉब्लम हुई है, चर्च को हमारा शुक्रिया करना चाहिए फॉलन एंजल्स की आर्मी को हराने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वुल्फ वहाँ पर आ जाता है और वो डोरन से कहता है कि तुम बकवास करनी बंद करो, मेरे बॉस के बारे में तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो गलत है। मेरे बॉस के पास काफी ज्यादा ही प्लान है। वैसे हम लोग मेरे बिना बॉस के ही फॉलन एंजल्स को हरा रहे हैं और इसका क्रेडिट तुम सभी ड्वार्फ को जाता है। जो सुनकर सभी खुश होते हैं। वहीं पर डोरन अब वुल्फ से कहता है कि हाँ तुमने भी थोड़ा बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग वापस से सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ अब नील और टामा को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी एनेट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यूशा कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम सभी लोग यहाँ पर मिलोगे। तो वो कहती हाँ दरअसल हम लोग खो गए और हमें पता भी नहीं चला कि डाजे कब टोर्नेडो के अंदर फंस गया। जिस पर यूशा कहती है कि डाजे कैसा है, जिस पर एनेट बताती है कि वो ठीक है क्योंकि वो कॉफिन के अंदर था। जो सुनकर डाजे भी वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि मैं कॉफिन के अंदर था, मैं चाहता था कि मैं बाहर रहता जिससे कि मैं मर जाता। डाजेब कहने लगता है कि मैं मरा भी नहीं और मेरा कॉफिन जो कि मेरा बेड था वो भी टूट गया। जो सुनकर एनेट कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया कॉफिन दिला दूंगी। तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है जो कि एनेट से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तभी मेलोस की नजर अब वुल्फ के उसी पेट पर जाती है और क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है मेलोस अब उस पर लट्टू हो जाता है। जिसके बाद अब वुल्फ डाजे से कहता है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हें गलती से मार दिया। जिस पर डाजे कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझे अच्छे से मार देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद डाजेब उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे एक नियर डेथ न्यू एक्सपीरियंस मिल गया, तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर वुल्फ कहते हैं कि तुम तो काफी अजीब हो, मैं होप करता हूँ कि तुम इस मिस्टेक को ओवरलुक करोगे क्योंकि वॉर चल रही है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि वॉर चल रही है। तो अब यूशा उन लोग को बताती है कि इस नेशन की वॉर एक 7 फॉलन एंजल्स के एक एंजल से हो रही है। ये बात सुनकर टामा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने ग्रुन के अंदर 7 फॉलन एंजल्स में से एक फॉलन एंजल को हराया है। जिस पर वुल्फ बिलीव ही नहीं करता है और कहता है कि तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जो सुनकर टामा गुस्से में आ जाती है और वो उसे कहती है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हमारी टीम काफी ताकतवर है, डाजे के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो दूसरे वर्ल्डर को कहीं भी भेज सकता है। तो वुल्फ कहते हैं हाँ इसके बारे में यूशा ने मुझे बताया है, पॉप भी काफी इंटरेस्टेड है डाजे की एबिलिटी के अंदर, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग को ऐसी ताकत की जरूरत है। ऐसा बोलकर वो डाजे के सीधा पास में आ जाता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कैसे भी गिफ्ट के साथ आ जाए, मेरे मैजिक के सामने वो मीनिंगलेस होगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि 7 फॉलन एंजल्स को हम लोग हैंडल कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसकी पेट भी चली जाती है। जो देखकर मेलो सब काफी दुखी हो जाता है। वहीं पर वुल्फ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस बैठे रहना और एंजॉय कर लेना। जो सुनकर नीर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन था, आखिर इम्प्रेसिव है या नहीं। यूशा कहती हाँ वो काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि वो स्टॉर्म्स का विजर्ड है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड में से एक है। 7 फॉलन एंजल भी उसके मैजिक के सामने पावरलेस है। अगले में अब
अब हम लोग को उसी अदर वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि कैसल में वापस आ जाता है, जिसे देखकर वही बंदा कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें रिट्रीट करना पड़ा। जिस पर वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कल बैटल को मैं ज्वाइन करूंगा, कल हम लोग नहीं हारेंगे। जो सुनकर बंदा कहता है कि दरअसल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्लान को चेंज करने का, मैं दूसरी लड़की को भेजूंगा और ये लड़की वही है जो कि विज़ार्ड ऑफ स्टॉर्म को काफी अच्छे से जानती है। इसके बाद वो बंदा उस लड़की से कहता है फॉलन एंजल ऑफ ग्रिड, क्या तुम रेडी हो? जिस पर वो लड़की भी कहती है हाँ। अगले सीन में हम लोग डार्सी को देखते हैं जो कि मेलोस के साथ जा रहा होता है। वहीं पर मेलोस को देखकर डार्सी कहते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो? कहीं ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें प्यार का बुखार तो नहीं हो गया है, क्योंकि वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम उसे याद कर रहे हो? जिस पर मेलोस कहते हैं हाँ। जो सुनकर डार्सी कहते हैं कि वन साइड प्यार काफी बुरा होता है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। जिसे सुनकर मेलोस गुस्सा होता है और वो डार्सी को मारने लगता है। तो डार्सी अब उसे कहते हैं अरे मुझे माफ कर दो। जो सुनकर मेलोस भी रुक जाता है और अब वो थोड़ा सा रोने लगता है। जो देखकर डार्सी को अपनी खुद की याद आ जाती है और अब वो मेलोस से कहते हैं ठीक है हम लोग उस लड़की को एक साथ ढूंढेंगे, तुम और मैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं। हम लोग कितने बेवकूफ आदमी हैं जो कि इस दुनिया के अंदर एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। मैं तो साचान को ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम्हारे लिए वो जो लड़की है हम लोग उसका नाम क्या रखे? वो तुम्हारी फीमेल वर्जन है तो हम उसे फेमिलोस बुलाएंगे। मेलोस को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अब वो इशारे करके बताने लगता है कि ये नाम बुरा है, पर डार्सी समझता है कि उसे यह नाम अच्छा लगा। तभी लोग देखते हैं कि उनके सामने वुल्फ और फेमिलोस ही होते हैं और उन लोगों को काफी सारी लड़कियों ने घेर लिया है। वहाँ पर फेमिलोस भी होती है जिसे देखकर मेलोस तो वापस से पिघल जाता है। हम लोग अब सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि वुल्फ से कह रही होती है कि तुम काफी कमाल के हो, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? जिस पर वुल्फ मना कर देता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर डार्सी अब कहने लगता है कि वुल्फ लड़कियों में काफी पॉपुलर है। वह मेलोस से कहते हैं कि वुल्फ तो बिल्कुल तुम्हारा अपोजिट है, पर इससे दुखी मत हो। एक लड़का लड़की को तब तक देखता रहता है जब तक वो लड़की उसी तरफ ना देखे। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वुल्फ का पीछा करते हैं और वो लोग देखते हैं कि वुल्फ एक घर के पास आता है और अब वो नॉक करके कहते हैं कि ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। जो देखकर वुल्फ कहता है कि तो ये आज भी मुझसे बात नहीं करेगी। इस बात को अब डार्सी भी सुन लेते हैं और कहते हैं कि तो काफी सरप्राइजिंग बात है, मेलोस तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसकी भी एक लवर है। इसके बाद अब वुल्फ अब उस लड़की से कहने लगता है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो बस मेरी बात सुनो। वो अब उसे कहता है कि वॉर चल रही है पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदा वापस जरूर आऊंगा जब मैं ऐसा करूंगा। इस बार वो कुछ बोल ही रहा होता है तभी डार्सी मेलोस से कहता है कि बेहतर रहेगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को एक डार्क को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग को कहता है कि जो दुश्मन है वो ईस्ट से हमला कर रहे हैं। जो सुनकर टामा कहती है कि हम लोग भी लड़ेंगे, जिस पर डॉर्न कहते हैं नहीं तुम लोग हमारे गेस्ट हो इसलिए तुम यहीं पर रुको, सेवन फॉलन एंजल्स को हम ही लोग हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद वॉर में आ जाता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हम लोग इस फॉलन एंजल ऑफ मिजरी को हरा देंगे और वॉर जीत जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और वो सभी लोग अब दुश्मनों को मारने लगते हैं। वहीं पर दूर से खड़ा होकर वुल्फ भी उन सभी लोगों की मदद कर रहा होता है अपने मैजिक का यूज करके। जो देखकर सभी ड्वार्फ अब उसका शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें बचा लिया। जिस पर वुल्फ कहते हैं कोई बात नहीं, इसी तरीके से लड़ते रहो। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि अच्छा है हम लोग दुश्मनों को हरा रहे हैं। तभी बचाने से यूशा भी वहाँ पर आ जाती है और वुल्फ से कहती है कि देखो वेस्ट की तरफ से कुछ आ रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ से एक ड्रैगन आ रहा होता है जो कि अपनी पावर को यूज करके अब वहाँ पर हमले करने लगता है। जो देखकर वो ड्वार्फ भी डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को इस ड्रैगन के बारे में किसी ने नहीं बताया था। वहीं उस ड्रैगन को देखकर यूशा कहने लगती है कि ये तो जेड द डार्क ड्रैगन है, लेजेंडरी ड्रैगन जो कि डीमन लॉर्ड की कमांड के अंडर था और अब वो फॉलन एंजल्स का पेट है। ये सुनकर वुल्फ कहता है कि मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ। फॉलन एंजल ऑफ मिजरी, क्या यही है तुम्हारा अटैक? इससे पहले भी मैंने काफी सारे ड्रैगन्स को हराया है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो हमला करने वाला होता है पर तभी अब डोरन उस वुल्फ के ऊपर एक लड़की को देखता है और ये वही लड़की होती है जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। तभी डोरन अब वुल्फ से कहता है उस ड्रैगन के ऊपर फॉलन एंजल ऑफ मिजरी नहीं है। जिस पर वुल्फ कहता है कि तो फिर क्या हुआ, चाहे कोई भी हो मैं अपने मैजिक से उसे हरा दूंगा और मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला कर ही रहा होता है और तभी वो ड्रैगन उसके काफी करीब आ जाता है और अब उस ड्रैगन के ऊपर उस लड़की को देखकर वुल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो हमला ही नहीं कर पाता है। तभी अब वो लड़की नीचे उतरती है और अब वो वुल्फ से कहती है मास्टर आपको वापस से देखकर अच्छा लगा। जो देखकर वुल्फ भी डर जाता है और अब उसे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं पर डर की वजह से वुल्फ के हाथ से उसकी छड़ी भी नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वुल्फ को बंदी बना लेती है। ये देखकर यूशा उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर वो लड़की अब उसके ऊपर भी हमला कर देती है जिसकी वजह से यूशा अब काफी कमजोर फील करती है और अब वो नीचे गिर जाती है। जो देखकर वो लड़की उसे कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में मारूंगी, इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ, अभी के लिए मुझे बस वुल्फ से काम है। ऐसा बोलने के बाद वुल्फ को वहाँ से लेकर चली जाती है। जो देखकर डोरन पूछता है कि आखिर ऊपर क्या चल रहा है, जिस पर यूशा उसे बताती है कि अभी क्या भी रिट्रीट करो। ये सुनकर डोरन को अब रिट्रीट करना पड़ता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग को पता चल चुका है कि वो लोग वुल्फ को ले गए हैं, वो भी साउथ वेस्ट की तरफ। यूशा कह रही होती है कि शायद से वो लोग ड्रिटन टेम्पल की तरफ गए हैं। वो लड़की वुल्फ को मास्टर बुला रही थी, आखिर वो लड़की कौन थी। वहाँ पर डोरन भी काफी गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है कि हमारी फोर्सेस काफी क्योस में थी, उस कमजोर वुल्फ के ऊपर
भरोसा करना काफी बुरा रहा, ऐसा ही चलता रहा तो कैसल फॉल हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ डाजे को दिखाया जाता है जो कि मेलोस से कह रहा होता है कि फेमिलोस काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि उसका मास्टर खतरे में है और वो रो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर मेलोस कहता है हाँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर अब डाजे कहने लगता है कि लगता है वुल्फ का जो पास्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, शायद से उसकी लवर को कुछ पता होगा। ऐसा बोलने के बाद डाज है अब उसी घर के पास आ जाता है और अब वो नॉक करता है, जहाँ पर अंदर से एक लेडी की आवाज आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर डाजे कहते हैं कि अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं वुल्फ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अब वहाँ से एक बूढ़ी आंटी बाहर आती है, जिसे देखकर डाजे काफी शौक हो जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो सीधा अब उसी लड़की को दिखाया जाता है, वह वुल्फ को लेकर रिटर्न टेम्पल में आ जाती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि आप जाग गए हो मास्टर, ये जगह हमारे लिए काफी मेमोरेबल है ना, ये मेरे यूथ की जगह है। जो सुनकर वुल्फ अब उसे कहता है यूरी को। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे प्रीस्ट आ जाते हैं वुल्फ को बचाने के लिए और अब वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि वुल्फ को छोड़ दो। वहीं पर वो लड़की यानी कि यूरी को वुल्फ से कहने लगती है कि मास्टर आपकी वजह से मेरी एबिलिटीज फाइनली ब्लूम हो गई है, यानी कि खिल गई है। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी प्रीस्ट के ऊपर हमला करके कहती है कि मैं रास्ते से हट जाओ। अगली सीन में हम लोग यूशा को देखते हैं जो कि सभी को बता रही होती है कि शायद से वो लड़की वुल्फ की स्टूडेंट है। एक समय पर अदर वर्ल्डर्स को ट्रेनिंग देने में वो काफी ज्यादा पैशनेट था, पर अचानक से वो एक दिन रुक गया और तभी से वो काफी ड्रिंक करने लगा। जोसुंगा टामा कहती है कि शायद से उसी स्टूडेंट की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो यूशा कहने लगती है कि इसके बारे में तो पता नहीं है, पर वुल्फ को रेस्क्यू करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो अब डोरन से कहती है कि अभी के अभी वहाँ पर सोल्जर्स भेजो, जिस पर डोरन कहता है कि मैं चाहता तो हूँ भेजना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी सोल्जर्स नहीं है वहाँ पर भेजने के लिए। योसुंगा टामा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस काम को करेंगे क्योंकि हमने पहले भी एक फॉलन एंजल को हराया है। जिस पर बेनेट भी कहती है हाँ शायद से गॉड हमें जानबूझ के यहाँ पर लाए हैं इसी काम के लिए, है ना डाज है। वो अब देखती है कि डाज है तो यहाँ पर होता ही नहीं है, तो नीरव कहने लगता है कि डाज है तो यहाँ पर कल रात भी नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि डाज है वहाँ पर उसी बूढ़ी लेडी को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिस पर डाज है कहते हैं कि शौक मत हो, अपनी बातें कंटिन्यू रखो। वहाँ पर एनेट तो रोने लगती है और वो कहती है कि डाज है हमेशा नई लड़की कैसे ले आता है। इसके बाद अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टामा, निर और एनेट अब आर्मर पहन लेते हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट भी, और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वुल्फ को बचाने के लिए। डोरन कहता है कि माफ करना तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। जिस पर टामा कहती है कोई बात नहीं, तुमने फ्री में हमें इतने सारे इक्विपमेंट दिए तो हम लोग कंप्लेन क्यों करेंगे। नेशन का क्राफ्टमैन कभी भी फेल नहीं होता इम्प्रेस करने में, ये सारे इक्विपमेंट काफी कमाल के हैं। तभी डासा कहते हैं कि मैंने जो सामान मंगाया था वो अभी तक नहीं आया है। जो सुनकर डोरन कहता है कि तुमने जो आइटम रिक्वेस्ट किया था वो काफी स्पेशलाइज्ड है, क्राफ्टमैन को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो बनाए कैसे। जो सुनकर डाजे कहते हैं कि तुम उसे बना ही नहीं पा रहे हो और तुम अपने आप को नेशन का अच्छा क्राफ्टमैन मानते हो। जो सुनकर डोरन भी अब थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी यूशाब कहने लगती है कि वुल्फ की जान खतरे में है इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। तो वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं पर नीर कहते हैं कि वैसे हम लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हम काफी थक जाएंगे। तभी जमीन में से वही गुंडा बाहर निकल जाता है जो कि नीर से कहता है क्या तुम्हें मदद चाहिए। उस गुंडे को देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर टामा उस गुंडे से कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, हट जाओ यहाँ से। तो वो गुंडा कहने लगता है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, नीर ने मेरी जान बचाई थी तो अब वो मेरा बॉस है और अब दिन में मैं एक बस कंपनी चलाता हूँ और रात में मैं उस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता हूँ। जो सुनकर नीर काफी खुश होता है कि वो उस ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता है और वो उसे कहते हैं कि वैसे बस कहाँ है तुम्हारी। जिस पर वो कहते हैं कि देखते रहो। ऐसा बोलने के बाद अब वहाँ पर एक टाइगर होता है और अब वो उसके ऊपर अपनी पावर को यूज कर देता है, जिससे कि वो टाइगर अब एक बस में बदल जाता है और अब वो बस उन लोग को रिटर्न टेम्पल में लेकर जाएगी। वो सभी से कहते हैं कि इसके अंदर आकर बैठ जाओ। सभी लोग भी अब आकर उसके अंदर बैठ जाते हैं, पर अब डाज़ जैसे बैठने की कोशिश कर रहा होता है वो गुंडा उसे लात मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम यही रहकर मरो। ऐसा बोलने के बाद अब वो व्हीकल को चला देता है और अब उन सभी लोग को वो तो वहाँ पर लेकर जाने लगता है, मतलब रिटर्न टेम्पल की तरफ। ये देखकर सभी लोग अब उसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग को डाज़े को लेकर चलना है। पर वो गुंडा उनकी बात ही नहीं मानता है और वो कहता है कि वापस जाना मेरे डिक्शनरी में नहीं है तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहीं पर डाज़े की हालत देखकर तो डॉर्न भी कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर डाज़े तो अब उसे अपने टूटे हुए कॉफिन के टुकड़े को देखकर कहता है कि तुम्हें मेरे इकलौते व्हीकल थे, अब तुम नहीं रहे। तभी मेलो सब गुस्से में डाज़े से कुछ कहने लगता है, जिसे सुनकर डाज़े कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फैमिलोस का अटेंशन चाहिए पर अभी उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। वैसे भी वुल्फ ने मुझे कहा है कि अच्छे से मैं चुपचाप बैठूं तो मैं वही करूंगा। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत अब डाज़े से कहती है कि प्लीज मुझे मिस्टर वुल्फ के पास ले जाओ। जो सुनकर डाज़े कहते हैं कि तो काफी सरप्राइजिंग बात है, इतनी देर से तो तुम चुप बैठी थी, अब क्यों बोलने लगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे वुल्फ के पास जाना ही होगा। वहीं पर दादी माँ का ये जोश देखकर डाज़े भी काफी शौक हो जाता है। वहीं पर मेलोस भी अब डाज़े को खींचने लगता है, जिससे कि डाज़े चलने लगे और अब वो वुल्फ के पास चलने लगे। डाज़े भी अब खड़ा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तो तुम लवर्स की वजह से काफी परेशान हो गया हूँ। तुम लोग रीजंस को और कॉमन सेंस को साइड में कर देते हो, तुम इस चीज की भी परवाह नहीं करते हो कि तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। पर कोई
बात नहीं, ये सारी चीजें ही तो एक खूबसूरत स्टोरी बनाती है। ऐसा बोलने के बाद दास है अब उस औरत के सामने हाथ करता है और कहता है कि चलो क्या हम लोग चले, जिस पर वो लेडी भी कहती है हाँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।